हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि कल आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम था, तो कल मेरा फोर्थ शिफ्ट में था एग्ज़ाम। तो मैं अपने अटेम्प्ट्स एंड जो आंसर्स हैं, जो जितने मुझे याद है, मैं वो सब अभी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स बने हैं दैट वाज 94 94 बने हैं टोटल। एंड जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें मेरे टोटल 26 बने हैं। इंग्लिश में जो पहला क्वेश्चन आया था दैट वाज द फ्रेज रिप्लेसमेंट। उसमें 3 से 4 फ्रेज रिप्लेसमेंट थे, मतलब जो क्वेश्चंस आए थे 3 तो थे ही शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। ओके। जो पहला क्वेश्चन था तो एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसके एंड में लिखा था कि नॉट विलिंग टू डू सो। तो इसके सिमिलर वर्ड, इसके जो सिमिलर है फ्रेज, तो उसका ऑप्शन में किससे मैच करता है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि जहाँ पे वो मैच कर जाए। एक फर्स्ट ऑप्शन था कि स्टिल इंजॉइंग ऐसे लिखा था, बट उसका मीनिंग तो ये नहीं होता कि नॉट विलिंग टू डू सो। सो नन वॉज द ऑप्शन। फिर ऐसे और भी क्वेश्चंस थे जो कि मुझे अभी याद नहीं है। फिर फिलर्स के क्वेश्चन थे जहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया होता है और ऑप्शंस दिए थे कि वॉज आएगा, वेयर आएगा, हैड आएगा, या ऐसे कुछ। फिर एक का ऑप्शन मुझे याद है कि वुड हैव बीन था, एक का डिसाइडेड वगैरह ऑप्शंस थे, और उसमें एक चोज टू करके था। अगर डिसाइडेड के आगे टू रहता तो आंसर ये भी हो सकता था, बट आंसर वॉज चोज टू। एक फिक्स प्रिपोजिशन वाला भी था, मतलब उसके आगे विथ ही आ सकता है और दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। तो वो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा है। फिर फिर जो है आरसी था, 7 to 8 क्वेश्चंस थे उसमें। एक फार का एंटोनाइम पूछा था। फार तो मतलब होता है डिस्टेंस के हिसाब से दूर, राइट। सो उसका जो ऑप्शंस थे लाइक नियर, कंसिडरेबली, स्लाइटली, ओके, और एक मच करके था। तो उसका अगर अपन देखें तो फार मतलब दूर, तो नियर हो सकता है सिनोन एंटोनाइम, सॉरी। बट जो कॉन्टेक्स्ट वाइज लिखा था, मतलब अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना आता, तो अकॉर्डिंग टू पैसेज स्लाइटली वॉज द आंसर। ओके। फिर सॉलिड का सिनोनाइम बताना था विच वॉज द स्ट्रॉन्ग। फिर एक इटैलिक लाइन दी गई थी और फिर बताना था कि इसका मीनिंग क्या है, या ऐसे कुछ तो भी था। वो पैसेज में ढूंढ के ही बताना था। फिर और ट्रू नॉट ट्रू वाले ऐसे, मतलब आरसी वॉज शॉर्ट, बट आंसर्स, मतलब जो क्वेश्चंस थे दैट वाज क्वेश्चंस वे ट्रिकी, मतलब ढूंढना पड़ रहा था, मतलब ऐसे मुझे लगा। फिर मिसपेल्ड या इन अप्रोप्रिएट वाले क्वेश्चंस। उसके बाद पैराजम्बल था 5 मार्क्स का एज यूजुअल। एंड वो था एक डॉग पे बेस्ड, कि डॉग कैसे लाई करते हैं, उनकी वो हैबिट कहाँ से आई है, वोल्व से आई है, फिर वोल्व्स, फिर बेनिफिट्स क्या, ऐसे कुछ तो भी था। तो जो इसमें मेरा पैराजम्बल का जो सीक्वेंस है वो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था सीक्वेंस। तो डी, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ई था, आई, यहाँ यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा। ये मे बी डी बी ए था। हम्म, या डी ए था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये मेरा सीक्वेंस था। डी बी ए सी, हाँ यही था। ये थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है ना, उसमें क्या था कि ये जो इनकी जो आदत है वो बोल से आई है, ऐसा कुछ तो भी था। ओके। अभी देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। एरर, एरर में जो करेक्ट वाले सेंटेंस बताने थे, जैसे कि 5 ऑप्शन दिए, या तो फिर 4 दिए, या कि ऑल करेक्ट है तो ऑल करेक्ट, या तो फिर नन है तो नॉन, ऐसा एक ऑप्शन, और बाकी 4 में कुछ ना कुछ गलत दिया होगा ऐसे। तो इसमें से जो 3 थे वो इजीली बन जा रहे थे, लेकिन लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा ट्रिकी था कि मतलब कौन सा गलत हो सकता है। तो मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था वहाँ पे। बाकी ओवरऑल पेपर में अगर बोलूँ तो ईजी टू मॉडरेट था इंग्लिश, क्योंकि 23 अटैम्प्ट जो मुझे लग रहा है कि डुएबल थे ईजीली। फिर थोड़ा सा एफर्ट्स 3-4 क्वेश्चन में मारना पड़ा था, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे तो 26 बन पाए, क्योंकि आरसी में मुझे टाइम लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो मुझसे नहीं बन पाया था। हालांकि मेरे 6 मिनट तो बच ही गए थे, तो मैं एक ही क्वेश्चन पे मतलब अटक गई थी आरसी के, तो मुझे नहीं बना वो, छोड़ो। फिर अभी अपन आते कॉन्ट पे। तो मैं मेरे पूरे कॉन्ट के टोटल अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। तो कॉन्ट में मुझसे बने हैं 33 अटेम्प्ट्स। ओके। तो इसमें
नंबर सीरीज आई थी, बहुत ईजी थी, डायरेक्टली बन जा रही थी। सिंप्लीफिकेशन आए थे और अप्रॉक्सीमेटली 15 थे, उसमें का एक का आंसर मुझे याद है 4/25 था। फिर डी आई थी ईजी वाली एकदम, तो डायरेक्टली वो जो कौन सा टैबुलर में था कि ABC मैथ्स एंड हिस्ट्री, तो डायरेक्टली दे दिए थे कि इतने हैं, जैसे कि 75, 120, 150 ऐसे डायरेक्टली दे दिए एंड कैलकुलेट करना था। एक में तो क्वेश्चन यही था कि हिस्ट्री के पूरे कितने हैं या ऐसे कुछ तो भी। ओके, ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन थे, इतना याद है। फिर बाकी पूरा का पूरा अरिथमेटिक भरा पड़ा था पूरा। तो ओके, तो अरिथमेटिक में एक जो क्वेश्चन था एरिया वाला, जो कुछ तो भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ समथिंग रेक्टेंगल ऐसे दिया था, और फिर एरिया निकालना था शायद स्क्वायर का। ओके, तो ये आंसर था। अब मुझे आंसर ये याद है, एजेस वाला था 9:10। पार्टनरशिप वाला तो डायरेक्ट था कि कुछ एक कितने 8 मंथ्स के लिए रख रहा है, और फिर आगे उसके आई थिंक 20% कम करके 4 मंथ्स के लिए, और बी पूरे 1 साल के लिए रख रहा है, और फिर बस उनकी रेशो पूछ दी। पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप का था वो कुछ, हाँ। एजेस का मुझे याद नहीं। टाइम एंड वर्क में भी कुछ ए दिया था और A+B का दिया था, और शायद कुछ एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट आंसर आए नहीं। बोट एंड स्ट्रीम का आंसर 2 है। जैसे कि ये दिया था डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड, एंड ये जो करंट की ये दी थी स्पीड, एंड बस ये पूछा था कि कितना टाइम लगेगा 28 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम से। तो आंसर वर्स 2। और ट्रेन का ये आया था आंसर A एंड B, एक इक्वेशन, मतलब 2 इक्वेशन बन रही थी A एंड B की, बस 2/3 ऑफ A एंड B का 4/5 इनको ऐड किया तो इतना बन गया, एंड दोनों की फिर ऐसे 2 इक्वेशन अलग अलग थी और उनका रेशो बताया था, वो भी आ गया था। उसका आंसर मुझे याद नहीं है। एक सैलरी बेस्ड भी था, तो उसका आंसर ये है। अब ये मुझे पता नहीं किस चीज़ का आंसर है, लेकिन मैंने टिक तो किया है 7200 कहीं पे तो भी आया है। मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, वो शायद मेंसुरेशन नहीं था एक्चुअली, कुछ तो भी बड़ा था, SICI था या कुछ तो भी था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। ओके, अपन चलते हैं रीजनिंग पे। ओके, तो अभी रीजनिंग में देखते हैं। तो सिलोगिज्म के तो 5 क्वेश्चन थे, वो तो निपटा लिया। अल्फ़ा न्यूमेरिक स्टार्टिंग ही आया था, तो वहाँ पे मुझे पहले क्वेश्चन में 1 मिनट लगा, क्योंकि मैं राइट से गिन रही थी, क्योंकि वहाँ पे लिखा था लेफ्ट से गिनना है। ओके, तो वहाँ पे मेरा 1 मिनट चला गया, बट ओके, आंसर तो सही हो गया है। आई थिंक पहले का आंसर मुझे कुछ कुछ याद है कि P आंसर है, एक 14 आंसर है, और 11 का तो कुछ तो भी है, नहीं 13 या समथिंग कुछ तो भी आंसर था, किसी की तो भी एडिशन करनी थी। ओके, फिर इनइक्वालिटी ये हो गया। फिर पज़ल पे अगर चलते हैं तो 4 टाइप की पज़ल देखने को मिली, 4 नहीं, ऑलमोस्ट 5 था। ओके, शॉपिंग वाली थी, जैसे कि 7 लोग बैठे हैं, N 4 छोड़ के M, और J जो कि N के जस्ट ऊपर है, कि 2 छोड़ के, और O एंड P में कुछ तो भी कंडीशन दी थी, तो ये भी इजीली बन गया था। फिर डेज़ वाला था मंडे टू संडे, फिर मंथ वाला था जून जुलाई एंड मे बी कुछ तो भी था। 2 30 वाले मंथ्स थे और 2 31 वाले थे, और फिर 8 to 20 उनमें डेट्स थी। ओके, 8 एंड 21, और एक रैंक वाली पजल थी, मतलब जो रैंक बेस्ड रहती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एंड जो ही इज़ ग्रेटर दैन दिस एंड ऐसे ऐसे करके। तो उसका जो फर्स्ट आंसर था मेरा 144 आया है। उसमें शायद मेरे कुछ 3 से 4 क्वेश्चन थे, 4 नहीं, 3 तो कन्फर्म ही थे। और फिर एक लास्ट में एंड में ये सर्टन वाली थी, जिसमें 14 लोग बैठे थे, और ठीक है, ये भी बन गया था मुझसे। फिर एक वर्ड दिया था, फिर उसका जो 3rd 4th 5th एंड 7th लेटर को उठाए, जो लेटर है उनको उठाएंगे तो कौन सा 4 वर्ड, एक वर्ड बनेगा इन लेटर से। तो यूनिट बन रहा था, यूनिट, तो इसके अलावा तो दूसरा कोई वर्ड नहीं बन रहा था मुझसे। तो फिर मैंने वो टिक कर दिया, और वहाँ पे पूछा था कि राइट से 3rd वाला कौन सा है, तो N था। फिर एक नंबर दिया था, जैसे कि 7 8 3 4 5 ऐसे कुछ तो भी करके, और उसमें पूछा था कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में कितने नंबर, मतलब वो जैसे अपन गिनते हैं तो वो कितने हैं, तो उसका आंसर मेरा मोर देन 3 था। ओके, और फिर 8 और जो एक क्वेश्चन था डिफ़िकल्ट दिया था वर्ड, तो उसमें क्या करना था कि वोवेल को +1 करना था और कॉन्सोनेंट को -1 करना था, फिर उनको अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकली, और फिर शायद 5th या 7th को पूछा गया था कि कौन सा लेटर आएगा, और फिर उसको टिक करना था बस। तो मेरे जो रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं दैट इज़ 35, एंड ऑलमोस्ट 30 या 40 सेकेंड्स पहले मेरा पेपर ख़त्म हो गया था रीजनिंग का।
तो बस यही था ओवरऑल मेरा जो पेपर था IBPS क्लर्क। 94 अटेम्प्ट्स मेरे हुए हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।